वेरिएबल्स क्या होते हैं, कुछ आइडिया नहीं है आपको? ठीक है, आप लोगों ने सी में पढ़ा ही होगा वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, दिस इज अ नेम वेदर वी स्टोर आर डाटा एज अ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स के डाटा को स्टोर करने के लिए हम ये यूज करते हैं। अब डाटा टाइप कितने तरीके के हुए, इंटीजर हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो गया, कैरेक्टर हो गया, और क्या होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, ठीक है, बुलियन फॉर्मेट में होते हैं, एरेज होते हैं हमारे पास, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी होता है हमारे पास। ये सब क्या होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं जिसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं, वेरिएबल करते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सिंपली है, हम यहाँ पे लिखेंगे वे और वेरिएबल नेम। क्या करेंगे, वेरिएबल नेम, जैसे मैंने वेरिएबल नेम ए दे दिया और इसमें मैंने 10 नंबर स्टोर कर दिया। क्या कर दिया, 10 नंबर स्टोर कर दिया। लिखने का तरीका क्या क्या है, डिफाइन वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। जो भी आप वैल्यू दे रहे हो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, किसी भी डाटा टाइप में आपका वैल्यू हो सकता है। ठीक है, एक वेरिएबल ए लिया मैंने, अब इसको मुझे आउटपुट में शो करना है तो मैं कैसे शो करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ए। और जैसे मैंने ए लिया, यहाँ पे सेव किया, अब देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट है कहीं, तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास 10 वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हुई, हमारी वेरिएबल हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की टाइप्स की। वी आर हैव 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में 3 तरह के वेरिएबल होते हैं। पहला होता है हमारे पास वेर। ठीक है, ये स्टार्टिंग से यूज किया जा रहा है जब से जावास्क्रिप्ट आई है। सेकेंड होता है हमारे पास लेट। ठीक है, ये ES6 वर्जन के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये कहाँ से मिल रहा है हमें, इंट्रोड्यूस ऑन ES6 वर्जन। ठीक है, ओके, और इससे आता है कॉन्स्ट। 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। अब इस तीनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैंने एक वेर लिया, वेर सपोज मैंने ए ऊपर लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैंने ए लिया, ए में मैंने 15 कर दिया, मैंने वापस से डिक्लेयर कर दिया। ये क्या है, डिक्लेरेशन करना होता है, क्या कहता है, डिक्लेरेशन। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, एक ही बता सकते हो, 15 आएगी। ठीक है, क्यों आएगी, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो गई। मतलब आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे वेरिएबल मैंने बार बार यूज किया जिसकी नीड नहीं है। आप अगर आपको याद होगा CSC का कंसेप्ट, तो वहाँ पे इंट ए जो लेते थे बार बार इंट नहीं लेते थे, लेते भी थे तो एरर आती थी हमारी। यहाँ पे मैं बार बार ए वेरिएबल ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल टू 20 भी करूँ तो क्या होगा, मेरे पास आंसर तब भी आएगा। ठीक है, 20, मतलब इसको मैं बार बार डिक्लेयर कर सकता हूँ, वैल्यू को बार बार चेंज कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये क्या थी हमारी वेर होती है, जिसमें हम वैल्यू को बार बार डिक्लेयर भी कर सकते हैं और वैल्यू को बार बार चेंज भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आप इसमें कमांड देना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेट की। लेट लिखने के लिए सीधा लेट केवल लिखना है हमें, वेरिएबल नेम दिया मैंने और यहाँ पे मैंने उसको वैल्यू असाइन कर दी। मैंने जैसे असाइन की वैल्यू 10। ठीक है, मैं आउटपुट देख लेता हूँ मेरे पास आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा, बी। ठीक है, मैंने सेव किया, अब देखते हैं मेरे पास आउटपुट में क्या दिख रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो मेरे पास वैल्यूज आ रही है, 10 आ रहा है। ओके, बीच वाला मैं हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, बी तक। ओके, अगर मैं इसमें वैल्यू चेंज करूँ तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आउटपुट पे मुझे 15 मिलेगा। ठीक है,
मगर अगर मैं वापस इसको डिक्लेयर करूँ बी इक्वल टू मैं कुछ दूँ 25 दिया मैंने सर, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। अगर मैं इसका कंसोल ओपन करूँ, कंसोल कहाँ से करूँगा, इंस्पेक्ट में आके यहाँ पे आपको मिलेगा कंसोल का ऑप्शन, ये है हमारा कंसोल। यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई बी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब ये पहले से डिक्लेयर है, मतलब हम लेट में बार बार डिक्लेरेशन नहीं दे सकते सेम वेरिएबल नेम को। ठीक है, वेरिएबल नेम को सेम वेरिएबल नेम को हम बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये याद रखना। ओके, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स की। कॉन्स मैंने सी लिया और सी में मैंने कोई वैल्यू दे दी, जैसे पाई की वैल्यू दे 3.4। ओके, अब कॉन्स का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये होता है कांस्टेंट। ठीक है, ओके, क्या होता है कांस्टेंट, कुछ आइडिया क्या? नहीं, नहीं, मैं फ्लोट तो इसमें भी ले सकता हूँ, वेरिएबल लेट सब में ले सकता हूँ। कौन का मतलब क्या होता है, अगर मैं किसी वेरिएबल को कौन डिफाइन कर दूँ तो क्या होगा, और ये चीज़ सी में भी आती है, कौन नाम का कीवर्ड। एक बार किसी को कौन डिफाइन कर दो, उसमें भी कर सकते हो किसी भी वेरिएबल को। या फिर फिजिक्स वगैरह कभी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, इसलिए आपको नहीं पता। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया, डॉक्यूमेंट होता है, तो यहाँ पे मैंने सी की वैल्यू ली। ठीक है, मैंने सी की वैल्यू लिया, यहाँ पे मैं आउटपुट भी देखा, मेरे पास आउटपुट भी आ रहा है। ठीक है, एक ही लाइन में आया क्योंकि बिहार नहीं लगाया मैंने, मगर आ रहा है। अब देख सकते हो क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट सी है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ वैल्यू वापस से कोई दूसरी देनी, यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, मगर जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगी, असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होती है जिसमें आप वैल्यू एक वैल्यू फिक्स कर देते हो। जिस वेरिएबल का आपने वैल्यू फिक्स कर दी वो अब चेंज नहीं कर सकते, चेंजेबल नहीं होता है, उसे कहते हैं हम कॉन्स्ट। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू जो हो जाती है उसे कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, और ये डेफिनेशन कांस्टेंट का सब जगह अप्लाई होता है, समझे। ये क्या होती है, हमारी वेरिएबल होती है। ओके, तीन टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, इसको नोट डाउन करो, एक बार करके देखो, फिर मैं डाटा टाइप की बात करूंगा।